Hello everyone. Today I am here for explaining exercise 1.4 of chapter 1 for class 7th. The chapter name is integers. So this exercise is based on division of integers. इससे पहले की एक्सरसाइजेज में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स किया था. इस एक्सरसाइज में हम करेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है, इनको सॉल्व करके इनकी वैल्यू को फाइंड करना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट पार्ट इज -30 डिवाइडेड बाय 10. द फर्स्ट पार्ट इज -30 डिवाइडेड बाय 10. तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका डिवाइडेड बाय 10 है, तो ये क्या हो जाएगा -30 अपॉन 10, क्योंकि डिवाइड को हम कैसे सॉल्व कर देते हैं, अपॉन में लेकर. ठीक है, 10 से 30 कितने टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, 3 टाइम्स. ठीक है, और देखिए क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन जो है वो केवल न्यूमरेटर में है, यानी कि नंबर ऑफ साइन जो है माइनस का वो 1 है, तो इसलिए आपका आंसर में भी क्या आ जाएगा, जो आंसर आएगा 3 वो आपका किस में आ जाएगा, निगेटिव. क्लियर. सो द सेकेंड पार्ट इज 50 डिवाइडेड बाय -5. तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे सेम. ये जो -5 है वो आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि 50 अपॉन -5. अब देखिए, अब माइनस का साइन जो है वो कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में. तो 5 से 50 रिड्यूस हो गया 10 टाइम्स, तो जो आपका 10 आएगा वो आपका किसका आएगा, निगेटिव में. यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि चाहे साइन न्यूमरेटर में हो माइनस का या डिनोमिनेटर में हो, आंसर में हम उसको एज इट इज लगा देते हैं. क्लियर. सो द थर्ड पार्ट इज -36 डिवाइडेड बाय -9. तो ये आपका हो जाएगा -36 अपॉन -9. अब देखिए क्योंकि न्यूमरेटर में भी नेगेटिव साइन है और डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव साइन है, तो माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा. और 9 से 36 कितने टाइम्स रिड्यूस हो गया, 4 टाइम्स. तो इसलिए आपका ये सीधा सीधा आंसर क्या आ जाता है, डायरेक्टली 4. क्लियर. नाउ द फोर्थ पार्ट इज -49 डिवाइडेड बाय 49. सो दिस बिकम्स -49 अपॉन 49. 49 से 49 वन टाइम रिड्यूस हो गया, और जो माइनस साइन था वो आंसर में एज इट इज आ गया. सो द आंसर इज -1. द नेक्स्ट पार्ट इज 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1 इन द ब्रैकेट. सो फर्स्टली वी हैव टू डू कि हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा. तो पहले ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या है आपका, -2 + 1. तो माइनस प्लस बिकम्स माइनस, तो 2 में से 1 को लेस किया तो क्या बच गया, 1. और साइन किसका आ गया बेटा, माइनस का. क्यों, क्योंकि 2 क्या है, 2 ग्रेटर है. ठीक है, तो ये आपका आ गया ब्रैकेट सॉल्व होके -1. अब जब आप 13 का डिवाइड -1 से करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा बेटा, -13. इज इट क्लियर. So the next part is 0 divided by -12. It becomes 0 upon -12. 0 के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है आंसर बेटा 0 ही रहता है. 0 के डिनोमिनेटर में चाहे कोई भी नंबर क्यों ना हो, आंसर क्या रहता है, 0. So the next part is -31 divided by -30 plus -1. तो अब पहले हमें क्या करना होगा, हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा. ठीक है, डिवाइड के बाद जो ब्रैकेट है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे. तो देखिए बेटा, प्लस माइनस किस में चेंज हो गया, देखिए माइनस का 30 एज इट इज माइनस का 30 आ गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और 1 की जगह 1 आ गया. अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसलिए 30 + 1 कितना आ गया, 31. और साइन किसका आता है जब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं, तो माइनस का. तो देखिए ये वाला माइनस का 31 एज इट इज आ गया. उसके बाद डिवाइड, और फिर इसको सॉल्व होके ये आ गया माइनस का 31. अब -31 डिवाइडेड बाय -31, ये रिड्यूस हो जाएंगे 1 टाइम, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर इज 1. द नेक्स्ट पार्ट इज -36 डिवाइडेड बाय 12 and then divided by 3. So firstly we have to solve this bracket. So the value of this bracket is -36 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो it becomes -3. 12 से 36 डिवाइड हो जाएगा -3 टाइम्स, और माइनस का साइन एज इट इज इंसर्ट हो जाएगा. देन डिवाइड का साइन एज इट इज, एंड फिर हम लिखेंगे 3. अब देखिए -3 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि 3 से 3 रिड्यूस हो गया 1 टाइम, और माइनस का साइन एज इट इज़ हम लगा देंगे. इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1. तो पहले हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है. तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, माइनस प्लस माइनस.
सो 6 में से 5 को लेस किया तो कितना आ गया 1, और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5। नाउ डिवाइड का साइन इंसर्ट कर देंगे, फिर अगेन माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 में से 1 को लेस किया तो कितना आया 1, और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 2 इज बिगर देन 1। सो इट बिकम्स -1 डिवाइडेड बाय -1। और जब आप -1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/1 बेटा क्या आ गया 1, और 1 क्या हो गया हमारा आंसर। सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन नंबर 2। Verify that a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c for each of the following values of a, b, c. There are two parts in this question. तो आपको a पार्ट में वैल्यू a b c की गिवन है, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 12। अब हमें क्या करना, सॉरी c इज इक्वल टू 2। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को हमें इस LHS और RHS में पुट करना है, और फिर हमें इसको देखना है कि हमारी LHS और RHS क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल आनी चाहिए। अगर वो नॉट इक्वल आती हैं तो दिस पार्ट इज वेरीफाइड। क्लियर? सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 2। सो हेयर इज द सोल्यूशन, यू कैन सी हेयर। फर्स्टली वी हैव टू राइट डाउन LHS क्या थी a डिवाइडेड बाय b प्लस c। अब आप क्या करेंगे, a b c की जो वैल्यूज़ गिवन थी उनको हमने देखिए एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर दिया। क्लियर? देखिए a की वैल्यू क्या थी 12, डिवाइड की जगह डिवाइड, फिर ब्रैकेट में b की वैल्यू -5, प्लस का प्लस आ गया और c की जगह 2 आ गया। अब पहले हमें क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो हमने 12 और डिवाइडेड बाय को एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 में से 2 को लेस किया तो कितना आया 2, और साइन किसका आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 4 इज ग्रेटर। नाउ 12 को जब आप डिवाइड करेंगे -2 से तो आंसर क्या आ जाएगा -6। क्लियर? नाउ द RHS इज a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, a b c की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है 12, डिवाइडेड बाय b की वैल्यू -4, फिर ये वाला प्लस है, ये यहाँ पर प्लस एज इट इज़ हमने राइट डाउन कर दिया। देन a डिवाइडेड बाय c, तो a की वैल्यू कितनी है 12, डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2। अब हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो देखिए 12 डिवाइडेड बाय -4 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी -3, क्योंकि 4 से 12 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, और क्योंकि 4 नेगेटिव है तो ये 3 भी किसका आ जाएगा माइनस का। 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 6। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट, -3 प्लस 6, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 3 को लेस किया तो कितना आया 3, और 3 आएगा पॉजिटिव क्योंकि 6 बड़ा है और 6 के आगे क्या साइन है प्लस का, तो इसलिए 3 जो आएगा वो आपका प्लस का आएगा। अब आप देखिए LHS और RHS की वैल्यू सेम है। LHS की वैल्यू है तो है -6 और RHS की वैल्यू है 3। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और हमें ये ही क्या करना था, हमें इसी को प्रूव करना था, तो इट इज वेरीफाइड। नाउ द b पार्ट इज a इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ LHS is a divided by b plus c as in the a part. So now we have to put the values of a, b and c. So the value of a is -10 divided by, in bracket b की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 1, और c की वैल्यू भी कितनी है 1। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 यहाँ पर क्या आ गया 2। अब जब हम माइनस के 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स -5। नाउ RHS is a divided by b plus a divided by c. So the value of a is -10 divided by value of b is 1, प्लस की जगह प्लस आ गया, वैल्यू ऑफ a is -10 डिवाइडेड बाय एज इट इज़, एंड c वैल्यू ऑफ c इज़ 1, वो हमने पुट कर दिया। अब देखिए जब -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -10, ये प्लस का एज इट इज़ प्लस आ गया, और माइनस के 10 को अगेन आप 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -10। नाउ प्लस माइनस बिकम्स माइनस, प्लस का जब हम मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो इट बिकम्स माइनस। अब देखिए माइनस का 10 और माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 10 कितना आ गया 20, और साइन किसका आता है माइनस का। अब हम देखेंगे LHS और RHS की वैल्यूज़ को। तो देखिए LHS की वैल्यू है -5 एंड RHS की वैल्यू है 20, सो बोथ आर द डिफरेंट, so we can write here, so LHS is not equal to RHS, hence verified. Now I am moving to the question number 3rd. There are fill in the blanks. So the a part is 369 divided by dash is equal to 369. तो 369 में हम किस नंबर का डिवाइड करें कि हमें सेम रिजल्ट 369 मिल जाए, तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है बेटा 1। ठीक है, क्लियर? नाउ द बी पार्ट इज
-75 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -1। माइनस के 75 में ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड किया जाए कि -1 मिल जाए? तो देखिए 75 में 75 का डिवाइड करेंगे तब हमें 1 मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 1 और एक माइनस यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए हम डिवाइड करेंगे पॉजिटिव 75 से, यानी कि प्लस के 75 से। इज दैट क्लियर? नाउ द सी पार्ट इज -206 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1। अब देखिए, अब हमें पता है कि 1 तो तभी मिलेगा जब हम 206 को 206 से डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पर ये जो 1 है ये हमें पॉजिटिव चाहिए, और ये वाला जो 206 है ये ऑलरेडी नेगेटिव है। तो ये जो 1 है ये पॉजिटिव कब आएगा? जब हम डिवाइड किससे करें? नेगेटिव इंटीजर से ही करें। तो इसलिए हम जो डिवाइड करेंगे वो -206 से करेंगे, क्योंकि माइनस से माइनस डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। So the answer is -206. Now the D part is -87 dash divided by dash is equal to 87. अगेन वही चीज़ आ गई। अब हमें क्या चाहिए रिजल्ट में? 87 चाहिए। तो माइनस के 87 में जब हम माइनस के 1 का डिवाइड करेंगे तभी तो मिलेगा प्लस का 87। सो द आंसर इज -1। नाउ नेक्स्ट ई पार्ट इज डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -87। हम किस नंबर को डिवाइड करें 1 से तो हमें माइनस का 87 मिलेगा, तो इट इज -87। क्लियर? सो द नेक्स्ट पार्ट इज डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर 1 हमें पता है कब मिलना है? जब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 48। और देखिए हमें ये चाहिए, जो 1 है वो हमारा नेगेटिव है और ये वाला जो नंबर दिया हुआ है ये पॉजिटिव है, तो इसलिए हमें यहाँ पर फिलअप में क्या लेना होगा? -48। द नेक्स्ट इज 20 divided by dash is equal to -2. So we have to write here -10, क्योंकि 20 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा और हमें माइनस का चाहिए 2, तो इसलिए हमें ये लेना होगा नेगेटिव। सो द आंसर इज -10। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। तो हम 4 से किस नंबर को डिवाइड करते हैं तब हमें 3 मिलता है? 12 को। लेकिन हमें जो 3 चाहिए वो बेटा किसका चाहिए? माइनस का। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो 12 लेना पड़ेगा वो लेना होगा किसका? माइनस का। सो द आंसर इज -12। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b such that a divided by is equal to -3. One such pair is 6, -2 because 6 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? एक हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब हम 6 को -2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है -3। तो हमें इसी तरह से a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर इस तरह के, जैसे ये पेयर दिया हुआ है 6 और -2 का, ऐसे ही हमें यहाँ पर 5 पेयर्स और राइट डाउन करने हैं। सो वी कैन टेक 9 - 3। तो जब हम 9 को -3 से डिवाइड करेंगे तब भी हमें क्या मिलता है? -3, बिकॉज 3 3 9। सेकेंड वन इज 12 डिवाइडेड बाई -4, क्योंकि 4 3 12, तो इट बिकम्स -3। 15 डिवाइडेड बाई -5, 5 3 15, और डिनोमिनेटर में नेगेटिव है इसलिए जो 3 है वो आपका नेगेटिव ही रहेगा। देन वी कैन टेक -3 डिवाइडेड बाई 1, इट ऑल्सो बिकम्स -3। नाउ द लास्ट इज, देखिए फर्स्ट में हमने क्या लिया था? 9 डिवाइडेड बाई -3। सो वी कैन नाउ टेक, हमने क्या किया? 9 को नेगेटिव कर दिया और 3 को पॉजिटिव कर दिया, तो इट बिकम्स -3। तो ये आपके हो गए 5 अदर पेयर्स। ओके, now the fifth question is the temperature at 12 noon was 10 degree centigrade above 0 if it decreases at the rate of 2 degree centigrade per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 degree centigrade below 0? Now the next is, what would be the temperature at midnight? So the solution is here. देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जब 12 नून हो रहा था, फर्स्टली 12 नून का मतलब हुआ 12 PM, ठीक है? 12 नून मतलब दोपहर के 12 बजे हैं, तो दोपहर के जब 12 बजते हैं तो हम उसको क्या शो करते हैं? 12 PM शो करते हैं। और मिडनाइट का मतलब क्या होता है? 12 AM। मिडनाइट का मतलब क्या होता है? 12 AM। तो यहाँ पर दिया हुआ है 12 नून पर जो टेम्परेचर था वो था 10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव 0। एबव 0 का मतलब क्या होता है? आप सब समझ गए होंगे, +10 डिग्री सेंटीग्रेड। एबव 0 का मतलब क्या होता है? +10 डिग्री सेंटीग्रेड। और बिलो का मतलब क्या होता है? माइनस का। बिलो मतलब होता है माइनस में टेम्परेचर, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर ये गिवन है कि एट 12 PM टेम्परेचर कितना था? +10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यहाँ पर फिर गिवन है कि इफ इट इज़ डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर
अंटिल मिडनाइट। तो जो टेम्परेचर है वो हर घंटे 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज मतलब कम हो जाता है। तो आपसे ये पूछा है कि किस टाइम पर टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो हो जाएगा। 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो का मतलब कि माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो का क्या मतलब हुआ कि कौन से समय पर टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसको डिटेल्ड में सॉल्व किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे कि हर घंटे का टेम्परेचर देखेंगे कि वो डिक्रीज होके कितना हो जाता है। देखिए 12 PM पे टेम्परेचर कितना है एज गिवन +10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए हर घंटे जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो रहा है। तो जब 1 बजेगा यानी कि 1 PM जब होगा तो जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि 12 बजे कितना था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 बजे कितना हो जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 2 PM पे कितना हो जाएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। 2-2 सेंटीमीटर हम 2-2 डिग्री सेंटीग्रेड हम क्या करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। फिर 3 PM पे कितना हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 PM पे कितना हो जाएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। और 5 PM पे कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जब आप 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए 6 PM पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि अब हमको क्या करना होगा 0 में से 2 को माइनस करना होगा, क्योंकि 5 PM पे टेम्परेचर कितना हो गया है 0। तो जब आप 6 PM का टेम्परेचर निकालेंगे तो इट बिकम 0 - 2, और 0 - 2 का रिजल्ट क्या आएगा -2। यानी कि 6 बजे, शाम के 6 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर नेक्स्ट आर यानी कि 7 PM पर कितना हो जाएगा -4। अब देखिए -4 कैसा हुआ, देखिए 6 PM पर जो टेम्परेचर था वो था -2। अब वो क्या होगा अगले घंटे वो -2 और डिक्रीज हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और साइन किसका आया माइनस का, तो ये कितना हो गया -4। अब इसी तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। देखिए 8 PM पे कितना हो जाएगा -6, 9 PM पे कितना हो जाएगा -8। अब देखिए हमसे यही पूछा था कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड किस समय पर होगा। तो देखिए आपका पहला आंसर ये मिल गया कि एट 9 PM जो टेम्परेचर होगा वो बिलो 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट। 9 PM पे ये टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। क्लियर। नाउ आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो मिडनाइट का मतलब हुआ 12 AM वाला टेम्परेचर। मिडनाइट का मतलब क्या हुआ 12 AM वाला टेम्परेचर। अब देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं 9 PM तक। 9 PM के बाद हम देखेंगे 10 PM पे कितना हुआ, देखिए -8 के बाद उसमें आप -2 और डिक्रीज कर देंगे तो इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस यानी कि 10, और साइन किसका आ जाएगा माइनस का। तो 10 PM पे टेम्परेचर हो गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 11 PM पे कितना हो गया -12 डिग्री सेंटीग्रेड। और 12 बजे एट 12 AM, अब ये PM नहीं है बेटा, ये PM नहीं है, ये AM है। ठीक है, दिस इज नॉट PM, दिस इज AM। क्लियर। क्योंकि जब मिडनाइट वाले 12 बजते हैं तो इट बिकम्स AM, हम उसको क्या कहते हैं AM, और वी कैन से मिडनाइट। ठीक है, तो वो आपका कितना हो जाएगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्यों हो जाएगा, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग। देखिए 11 बजे 11 PM पर टेम्परेचर कितना था -12, फिर नेक्स्ट आर यानी कि 12 PM पे -2 डिक्रीज हो गया, यानी कि -2 हो गया, तो क्या हो गया -14 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि वी कैन सी here, or we can say at 9 PM temperature will be below 8 degree centigrade, or we can say -8 degree centigrade, and the second answer is at midnight temperature will be -14 degree centigrade. Clear. So the question number 6 is, in a class test +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. So the first part is, Radhika scored 20 marks if she has got 12 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? So here is the solution. Marks given for correct answers कितने हैं बेटा, देखिए +3 यानी कि 3। करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं 3 मार्क्स मिलते हैं एक क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखिए राधिका ने, देखिए फर्स्ट पार्ट में राधिका ने कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं 12, यानी कि करेक्ट आंसर्स के लिए उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए बेटा, देखिए राधिका स्कोर्ड फॉर करेक्ट आंसर्स कितना हो जाएगा, देखिए एक करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स मिलते हैं, उसने कितने करेक्ट आंसर्स किए हैं 12, यानी कि उसको टोटल करेक्ट आंसर्स के लिए जो मार्क्स मिल जाएंगे वो हो जाएंगे 12 3 जा
36। ठीक है, अब देखिए टोटल उसको कितने मार्क्स मिले हैं। देखिए टोटल मार्क्स राधिका ने स्कोर किए हुए हैं कितने, 20। देखिए टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय राधिका इज इक्वल टू 20। देखिए अब हमें यहाँ पर बताना है कि उसने इनकरेक्ट जो आंसर्स अटेम्प्ट किए वो कितने थे, इनकरेक्ट जो उसने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो कितने थे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास टोटल मार्क्स हैं कितने उसके 20 और करेक्ट आंसर्स के लिए उसके मार्क्स कितने आए 36। हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि उसको इनकरेक्ट आंसर्स के लिए टोटल उसका स्कोर कितना बचा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स में से उसके करेक्ट आंसर्स वाले मार्क्स को माइनस कर देंगे। तो इट बिकम्स 20 माइनस 36। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप 36 में से 20 को लेस नहीं करेंगे। क्यों हमने 20 में से ही 36 को लेस क्यों किया, क्योंकि ये उसके टोटल मार्क्स थे, ये जो 20 मार्क्स थे ये इसके टोटल मार्क्स थे। इसलिए हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट आंसर्स के स्कोर निकालने के लिए हम टोटल मार्क्स में से करेक्ट आंसर वाला स्कोर को माइनस करेंगे। इट मीन्स 20 में से 36 को माइनस करेंगे। तो जब आप 20 में से 36 को माइनस करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा -16। इससे हमें ये पता चल गया कि राधिका का जो इनकरेक्ट आंसर वाला स्कोर है वो कितना है -16। बट हमें यहाँ पर क्या बताना है कि उसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे इनकरेक्ट वो कितने अटेम्प्ट किए। तो बेटा एक इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितना मिलता है -2। देखिए क्वेश्चन में गिवन था, देखिए हियर इट इज, है ना। इनकरेक्ट के लिए उसे मार्क्स कितने मिलते थे बेटा -2। देखिए -2 मिलते थे किसके लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो अगर हमारे पास देखिए ये जो -16 है ये है उसका स्कोर इनकरेक्ट आंसर्स का, और एक इनकरेक्ट आंसर पे हमें उसे मार्क्स मिलता है -2। हमें निकालना है नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। तो हम क्या कर देंगे, उसके इस स्कोर में से 20 को डिवाइड कर देंगे। इट बिकम्स -16 डिवाइडेड बाय -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 16 रिड्यूस हो जाता है 8 टाइम्स। यानी कि राधिका ने 8 इनकरेक्ट आंसर्स दिए थे, यानी कि उसने इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए थे 8। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट इज Mohini scores -5 marks in this test, though she has got 7 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? ठीक है, लगभग वैसा ही है जैसा फर्स्ट पार्ट था। तो देखिए पहले हम जैसे हमने राधिका के लिए निकाले थे कि उसको करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिले, वैसे ही हम यहाँ पर मोहिनी का भी स्कोर निकाल लेंगे कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं। तो देखिए मार्क्स स्कोर्ड फॉर करेक्ट आंसर्स। अब देखिए करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे, एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे थे, और उसने कितने आंसर दिए हैं बेटा, देखिए 7 करेक्ट आंसर्स दिए हैं उसने। तो इसलिए उसका करेक्ट आंसर के लिए स्कोर कितना हो जाएगा, 3 × 7 यानी कि 21। अब देखिए यहाँ पर मोहिनी का जो टोटल स्कोर है वो कितना गिवन है -5। तो जैसे हमने राधिका वाले में किया था फर्स्ट पार्ट में, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, हम स्कोर निकालेंगे उसका इनकरेक्ट आंसर्स का। उसके लिए हमने क्या किया था, माइनस यानी कि जो टोटल मार्क्स थे उसमें से हमने माइनस किए थे करेक्ट आंसर वाले। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टोटल कितने मार्क्स आए हैं उसके, देखिए -5। तो -5 में से हमने माइनस कर दिए 21, यानी कि हमने टोटल स्कोर में से कौन से वाले मार्क्स माइनस कर दिए, जितना स्कोर उसको करेक्ट आंसर से उसका आ रहा था। ठीक है, इट बिकम्स -5 -21, माइनस माइनस प्लस होता है तो इट बिकम्स -26। अब देखिए इससे हमें ये पता चल गया कि उसको इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसका जो स्कोर था वो था -26। अब एक इनकरेक्ट आंसर पर कितने मार्क्स थे बेटा, -2। हमें निकालना है नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। तो फिर से जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट में किया था, हम क्या करेंगे, -26 का डिवाइड कर देंगे किससे, -2 से। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 26 डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम्स। क्लियर। नाउ question number 7th, last question of this exercise. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it taken to reach -350 meter? The question is, explanation of this question is, एक एलिवेटर माइन शाफ्ट से डिसेंड होता है, यानी कि नीचे की तरफ आता है, जिसकी स्पीड कितनी होती है, 1 मिनट में 6 मीटर आता है वो। ठीक है, अब उसने डिसेंड करना स्टार्ट किया कहाँ से, 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल से। एबव द ग्राउंड लेवल का मतलब क्या हो गया, ये जो 10 है वो आपका क्या है, प्लस। एबव द ग्राउंड लेवल का मतलब हो गया ये जो 10 मीटर है ये आपका हो गया प्लस। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेकन टू रीच -350 मीटर, यानी कि ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव से उसने चलना शुरू किया, तो उसे कितना टाइम लगेगा जब वो ग्राउंड लेवल से बिलो कितना चला जाएगा, 350 मीटर।
ठीक है, माइनस साइन से हमें क्या पता चल रहा है कि वो बिलो द ग्राउंड लेवल जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे कि जो माइन शाफ्ट है उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ माइन शाफ्ट कितनी थी बेटा, 10 मीटर, प्लस में लेंगे क्योंकि अबव द ग्राउंड लेवल था। अब मैंने आपको पहले में बताया हुआ है कि जो टोटल डिस्टेंस हम निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, जो बड़ा नंबर होता है ना, उसमें से माइनस करते हैं छोटे वाले को। तो देखिए ये 10 जो है वो प्लस में है और जो 350 है वो माइनस में है, तो हम क्या करेंगे 10 माइनस, और फिर क्योंकि ये जो 350 है माइनस में, तो इसको हम कहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इट बिकम्स 10 प्लस 350, इसको प्लस कर दिया तो ये आ गया 360 मीटर। यानी कि माइन शाफ्ट को जो टोटल डिस्टेंस कवर करनी है वो कितनी करनी है, 360 मीटर। अब देखिए आपको टाइम दिया हुआ है कि 6 मीटर कवर करने में कितना मिनट लगता है, 1 मिनट। अब उसे कवर करना कितना है, 360 मीटर। देखिए ये हमें यहाँ पर गिवन था कि 6 मीटर को कवर करने में उसको 1 मिनट लगता है, और हमें क्या बताना है कि 360 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या कर देंगे, टाइम टेकन टू कवर 6 मीटर इज इक्वल टू 1 मिनट, सो टाइम टेकन टू कवर 360 मीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 360 तो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 6 कहाँ पे आ जाता है, इन दोनों के डिनोमिनेटर में। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हो जाता है, ये 360 चला जाता है 1 के पास और 6 आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो इट बिकम्स 360 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 6। अब देखिए 6 से 360 कितने टाइम्स रिड्यूस हो गया, 60 टाइम्स। और देखिए ये यहाँ पर क्या था, मिनट में, तो इसलिए ये आपका क्या आ गया 60 मिनट, और 60 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, 1 आवर। सो नाउ द क्वेश्चन एक्सरसाइज इज फिनिश्ड।